गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा लाइबिलिटीज़ है और ये कॉन्सेप्ट्स अकाउंटेंसी का बेसिक है। ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ये एक 11th क्लास का स्टूडेंट जो अभी सीख रहा है अकाउंटेंसी और कॉमर्स, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट्स कैन से कि ABC ऑफ कॉमर्स। और किसी भी हायर लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर वो चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि फिर किसी भी नेट का एग्ज़ाम हो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक्स हैं। तो ये अकाउंटेंसी का बेस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग टर्म्स आज की टर्म है हमारी, आज का कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटीज़ का। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेट्स पढ़े थे और एसेट्स की टाइप्स पढ़ी थी। आज हम लाइबिलिटीज़ पढ़ेंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी एक डेट है। लाइबिलिटी एक डेट है, एक अमाउंट है जो एक फर्म को पे करना पड़ता है। द डेट पेड बाय द एंटरप्राइज इन मनी। ठीक है, कहता है कि अमाउंट विच द फर्म हैज़ टू पे, उसको पे करना ही पड़ता है। इट्स अ मैंडेटरी, यू कैन से ऑब्लिगेशन। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल दूंगी, किसी ने अगर बिज़नेस से उधार चीज़ें खरीदी हैं या बिज़नेस ने कहीं से रॉ मटेरियल उधार लाया है, ऑन क्रेडिट लाया है, तो वो उसको पे करना ही पड़ेगा। सपोज़ हमारे बिज़नेस में कुछ लेबर है जो काम कर रही है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको उनको पे करना ही पड़ेगा। वेजेस एंड सैलरीज जिसे हम कहते हैं, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। वो अनपेड वेजेस क्या हैं, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है। वो अभी तक पे नहीं किया है तो मीन्स बिजनेस इज़ लाइबल टू पे। उसको, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पे करना ही पड़ेगा। सपोज़ आप कहीं कोचिंग करने जाते हैं, ठीक है, आपने उनको फीस एडवांस में दे दी है। अब दैट इंस्टीट्यूशन इज़ लाइबल टू गिव यू द सर्विसेज। ठीक है, उनको आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, जितने टेन्योर के आप फीस पे कर चुके हो, भले वो 6 महीने का कोर्स हो या 3 महीने का कोर्स हो, वट। तो ये कहता है कि आप के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू पे, मस्ट, इट्स मस्ट। कहते हैं कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी थी। एग्जाम्पल और दूंगी मैं, जैसे क्रेडिटर्स। मैंने वही कहा कि जिनको आपने जिनसे आपने उधार पे लिया है, सपोज़ बैंक से आपने लोन लिया है। ठीक है, तो वहाँ तो आपको पता है कि बैंक क्या करता है। अगर आप उनको पे नहीं करते हो तो बैंक क्या है, क्रेडिटर है। बैंक क्या है, हम बिज़नेस के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि बिज़नेस को पे करना ही है बैंक को, चाहे कुछ भी हो जाए। वही है, मैंने कहा कि ऑन क्रेडिट परचेज़ कर लेते हैं हम किसी से कुछ भी, तो हम लाइबल हो जाते हैं कि हम पे करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इट क्रिएट्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटी ऐसी ऐसी चीज़ों से क्रिएट होती है, जैसे हम कहेंगे देनदारी। इन लेमैन की लैंग्वेज में हम कहेंगे देनदारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका टाइप जो है वो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिसे हम करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। ठीक है, वो लाइबिलिटी जिसे हमें नियर फ्यूचर में पे करना होता है, कैन से विद इन 1 ईयर। ठीक है, विद इन 1 ईयर, इसको कहते हैं दोज लाइबिलिटीज़ विच आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे हमने बैंक के लिए 1 साल के लिए लोन ले लिया है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, विद इन 1 ईयर, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, दीज आर द ऑब्लिगेशंस दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लोन कह दिया मैंने आपको, जो 1 साल के लिए लिया है आपने, वो आपका करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। दूसरा, वही बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स जो 1 साल के अंदर आपको पे कर देते हैं वापस। जैसे बिजनेस ने किसी से उधार लिया है और 1 साल के अंदर अंदर वो बैंक को पे, किसी भी सप्लायर को पे कर देता है, तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके इतने सारे नाम हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे है। कहता है पेबल बाय द बिजनेस इन फ्यूचर आफ्टर लॉन्ग पीरियड, कैन से आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, हमने एक लोन ले लिया, वो मैंने पहले मेंशन किया कि 1 साल के लिए लिया है लोन, अब लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है कुछ सालों के लिए, वो एक इसकी अच्छी एग्जांपल है। वही लोन उसको बढ़ा दो उसका टेन्योर, तो वो एक एग्जांपल हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, वो तो देनी पड़ेगी। बस यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, विद इन 1 ईयर कह दिया तो शॉर्ट टर्म, आफ्टर 1 ईयर कह दिया तो लॉन्ग टर्म।
ठीक है। अब मैं यहीं पे एक और बात कहूँगी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं एट वन पॉइंट एट द एंडिंग ऑफ, ठीक है। कैसे लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बिकम शॉर्ट टर्म लोन्स एट द एंडिंग और क्लोजिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। इट मीन्स फिक्स्ड लाइबिलिटी कैन कन्वर्ट इनटू करंट लाइबिलिटी, कि अगर आपकी जो फिक्स्ड लाइबिलिटी है, सपोज नॉन करंट लाइबिलिटी को फिक्स्ड लाइबिलिटी कहते हैं, सपोज कि 5 सालों का लोन लिया हुआ है आपने और 4 साल आप पे कर चुके हो, एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो शॉर्ट टर्म लोन बन जाएगा, वो करंट लोन कहलाएगा उस टाइम 5वें साल में। पहले साल देखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म लोन है, वो फिक्स्ड लाइबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लेकिन आप लास्ट के चौथे से या 5वें साल में देखेंगे तो तब वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाती है, आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। समझ आया? लॉन्ग टर्म लोन्स बिकम शॉर्ट टर्म मीन्स फिक्स्ड लाइबिलिटी कैन कन्वर्ट इनटू करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये इसका एक बेसिक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि लंबे अरसे के लिए लोन ले लिया और लास्ट पे जो है वो आप लास्ट पे से देखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि 1 साल के अंदर फिर वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा ऑनर्स लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है कि आपको ऑनर को पे करना होता है, आपको मीन्स बिजनेस को। किसकी बात हो रही है? बिजनेस की। पहले भी कहा है कि अब फिर से कह रही हूँ कि आप खुद को कंसीडर करें, यू आर अ बिजनेस, यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है। आप ऑनर हैं बिजनेस के, बिजनेस का आपका है, तो कहता है अमाउंट मस्ट बी पेड टू द प्रोप्राइटर टू द ऑनर। कहता है इंटरनल लायबिलिटी में क्या होता है कि आपको पे करना होता है ऑनर को, आप बिजनेस को पे करना होता है ऑनर। ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। यह हम आगे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि ऑनर्स लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच are claims of honor against the assets of the business, claims of honor against the assets of the business। कैसे? कहता है क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी है, ऑनर ने पैसा दिया है बिजनेस में लगाने के लिए और बिजनेस को वो ऑनर को पे करना है। कोई भी मतलब अगर कुछ भी होता है सपोज, तो उसको ऑनर को पे करना ही पड़ेगा। सपोज इन केस की कोई लॉस हो जाता है, कोई बिजनेस कल को ख़त्म होने पे आ गया है, तो उसको ऑनर को पे करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं पे करता है तो ऑनर उसके एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को भी ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमने कैपिटल टर्म पढ़ी थी, इसके एग्जांपल है कैपिटल। कैपिटल टर्म हमने पढ़ी थी, कैपिटल का हमने कहा था कि कुछ और नाम्स भी होते हैं, नेटवर्थ, नेट एसेट्स, ऑनर्स इक्विटी, ऐसे कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी कि जो ऑनर लगाता है बिजनेस में, वो पैसा, वो कैश, वो गुड्स या जो ऑनर बिजनेस में लगाता है, तो कहता है वही चीज़ की कैपिटल क्या है, एक लंबे टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे। तो कहता है कि वो कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। कैपिटल क्या बन जाती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस को कभी ना कभी वो ऑनर को पे करना होता है, ओके। अगर कैश है तो विद इंटरेस्ट वो लेगा आपसे, ऑनर बिजनेस से लेगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जिसे कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी पेड टू आउटसाइडर्स। वहाँ था इनसाइडर, और इनसाइडर मीन्स इंटरनल मीन्स ऑनर, कि वो अंदर की बात है। यहाँ पे कहता है आउटसाइडर्स। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है बिजनेस ने, तो बैंक क्या है, वो लोन क्या है, उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, और बैंक क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। जिसको देना होता है बिजनेस ने वो क्रेडिटर बन जाता है, उसको क्रेडिटर कहते हैं। और जिससे लेना होता है बिजनेस ने, जिसको सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है, उसको डेटर कहते हैं। हम ये क्रेडिटर डेटर और थोड़ा इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं यहीं पे इसके लास्ट में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो कहता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स जब बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना होता है। आउटसाइडर्स कौन होते हैं? बैंक हो सकता है, वो आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं कह सकते यहाँ पे, वो बैंक हो सकता है, वो आपके क्रेडिटर कोई भी हो जिससे आपने ली हो चीज़ें, ठीक है, जिससे आपने कैसे उधार लिया है, जिसको आपको देना है, वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल बाहर से आपने जिससे भी पैसा लिया हो, दैट कैन बी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट कैन बी एनी कंपनी,
वो हो गया आपका क्रेडिटर्स लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अब मैं आती हूँ, आपका क्रेडिटर होता क्या है और डेटर होता क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत सी जगह पे यूज़ हो रही हैं और हमें फर्स्टली ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। डेटर, बिजनेस ने जिसको बेचा है, क्रेडिट सेल की है, और क्रेडिट सेल के बदले में ऑब्वियसली जो डेटर है वो कभी ना कभी तो पे करेगा। तो जिसको उधार दिया है, जिस कस्टमर को उधार दिया है, वो कस्टमर बिजनेस का डेटर है। और डेटर, मैंने पहले भी कहा था कि एसेट में आता है, इट्स अ एसेट, क्योंकि वो हमारी बिजनेस का कैश है आने वाला, ठीक है। तो कहता है कि डेटर एसेट है और उसी को हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो मींस बिजनेस ने जिसको उधार पे दिया है और आने वाले टाइम में बिजनेस को उम्मीद है कि हमें वहाँ से कैश मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा विद इन अ शॉर्ट टाइम, कैन से कि विद इन 1 ईयर, तो इसलिए करंट एसेट के एग्जांपल है डेटर। दूसरा कहता है कि क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर होता है जिससे बिजनेस ने उधार लिया है, क्रेडिट परचेज किया है। सप्लायर से रॉ मटेरियल बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया है और उस सप्लायर को पे करना है आफ्टर सम टाइम बिजनेस ने, that is creditor, that supplier is creditor for business and that customer is debtor for business। ठीक है, दोनों चीज़ें पता चल गई, बिजनेस के लिए कौन क्रेडिटर है और कौन डेटर है। ठीक है, और अगर इन डिटेल हम कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो ये थी क्रेडिटर और डेटर की डेफिनेशन, कि डेटर कौन होता है बिजनेस के लिए और क्रेडिटर कौन होता है। डेटर, मैंने फिर कहा कि इज़ अ पर्सन और अ पार्टी हु टेक्स goods or who purchase goods from business on credit, this is debtor। ठीक है, और क्रेडिटर कि जब बिजनेस परचेज करता है, when business purchase from a supplier, a person or a party who provides credit to the business in terms of goods, loans, कोई भी तरीके की चीज़ हो सकती है, वो उधार पे चीज़ें दे उसे, वो लोन दे, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, वो हमारा बिल्स पेबल कहलाता है। ये हो गए हमारे क्रेडिटर और डेटर की डेफिनेशन। आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक्स अ लॉट। कल कुछ और टर्म्स के साथ आते हैं।